अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जैसे एक्स वाई जेड है, तो हमें इस एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं और हमें तीनों में अलग अलग सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। तो हम ये जानते हैं कि जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए होता क्या है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे A11 है तो यहाँ पे A11 के इक्वल होगा, अगर ये A12 है तो यहाँ पे A12 के इक्वल होगा, ये 21 के इक्वल होगा और ये 22 इस 22 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें तो फर्स्ट को तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी यहीं पे तो A11 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू तो 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी, तो x की वैल्यू 1 हो गई। और z कहाँ पे है, z यहाँ पे है, तो z की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो z इज इक्वल टू ये हो गया 3। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम सीधे वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहाँ पे है एक्स वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू यानी x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, x इंटू वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो x इंटू वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो इसको मैंने कहा कि ये 1 है और यहाँ पे ये 2 है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे 8/x और इसको हमने रख दिया पुट इन 1। ठीक, तो ये बन गया x 8/x और ये 6, ये y की जगह पे आ गया। x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 और ये 6, तो x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस 8, तो इसे फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए x स्क्वायर और मैंने इसे लिखा -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, x -4 -2 और ये भी बनेगा x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी तो ये बनेगी x -4 x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 हो गई, 4 हो गई। ठीक, अब हम y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बनेगा 4, और जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये बनेगा 2। ठीक है, अब इसे देखें 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन ये हो जाएगा ना, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से z की वैल्यू 0 हो गई। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, हमारा आंसर इस तरीके से होगा, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। दूसरा हमारा आंसर बनेगा कि x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हमने किस तरीके से सॉल्व किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x वाई इज इक्वल टू 8, पहले इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, फैक्टराइज किया, और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 2 1 है और ये भी 2 1 है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि इसे सॉल्व करने पर हमें 2 आंसर मिलेगा। ओके, चलिए ओके। अच्छा, कभी भी जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमको ज़रा चेक भी कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये x और y की वैल्यू है, तो 2 + 4, यहाँ पे 2 + 4 6 है और 2 × 4 यानी 8 होगा। इसको भी ज़रा सेटिस्फाई करके देख लें, 4 + 2, तो 4 + 2 यहाँ पे 6 होगा और 4 × 2 यहाँ पे 8 होगा। ठीक, तो ये दोनों ही वैल्यू यानी दोनों ही वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो इसको आपने देखा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हमने इक्वल किया तो यहाँ से कुछ इक्वेशन बना, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमें वैल्यू मिली। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये है कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 हैं, ये 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 1 की मैट्रिक्स है, ये A11 है, ये A11 है। तो यहाँ पे हमने रखा x + y + z इज इक्वल टू 9। ठीक है, और इसको हमने कहा कि ये इक्वेशन 1 है। फिर x + z इज इक्वल टू 5 हो जाएगा,
तो x प्लस जेड इज़ इक्वल टू 5, ठीक, ये हमारा 2 हो गया। और y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 7, ये 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमने कहा कि पुट 3 इन 1, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। y प्लस जेड की जगह पे हम 7 रखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि 2, ठीक है, ओके। अब ये देखिए, ये x की वैल्यू तो आ गई। अब ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे 2 में, पुट इन 2, ठीक, तो ये हमको मिलेगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो इसे सॉल्व करने पर z की वैल्यू 3 मिलेगी। अब ये z की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 में रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, पुट इन 3। तो यहाँ पे जब हमने 3 रखा तो 3 प्लस जेड, ये बन जाएगा 7। तो z की वैल्यू जो हमको मिलेगी अब यहाँ पे 4 मिलेगी। तो हमें क्या क्या मिला, सबसे पहले हमें क्या मिला था, x की वैल्यू मिली थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि x की वैल्यू हो गई 2। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे हमने z की वैल्यू रखी थी। तो z की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 4 और z की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो ज़रा सा इसको चेक कर लिया जाए। तो y प्लस जेड 7 आना चाहिए, तो 4 प्लस 3 7 है, और x प्लस जेड ये 5 आना चाहिए, तो 3 प्लस 2, ठीक है। और तीनों को ऐड करने पे 9 होना चाहिए, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही आसानी से इसको हमने सॉल्व किया। ये वैल्यू यहाँ पे रखा, यहाँ से x की वैल्यू मिली, वो x की वैल्यू यहाँ पे रखा, z की वैल्यू मिली, वो z की वैल्यू यहाँ पे रखा, और हमको y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स यानी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल हो जाना। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो अब जो कुछ भी पूछा है हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए जो भी हम अलजेब्राइक मेथड या जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे। चलिए, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।